हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे, पंजाब असम्बली ने एक बिल पास किया है, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल। इसके क्या मंदरजात हैं, इसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, तज्ज़ियाकार हमारे क्या राय रखते हैं, वो जानेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमने बात करनी है पंजाब में 2 सालों के दौरान पिछले जो तबादले और तकर्रियाँ हुई हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अजरक मास्क के ऊपर, क्योंकि गुज़श्ता रात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब बतौर मेहमान आए हुए थे और उन्होंने कमेंट करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो मास्क है, जो बड़ा फेमस हो रहा है अजरक मास्क, उसके ऊपर कमेंट करते हुए कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये अजरक मास्क पहनकर सूबाई कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या सूबाई कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये गांव में भैंस के बछड़े को ऐसा मास्क पहनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूध ना पी सके। अब हमने सवाल अपने एनालिस्ट के आगे कुछ यूँ रखा है कि क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा बेजा तनकीद करके अहम मौज़ूआत से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारा साथ देंगे, महमल सरफराज साहिबा और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मज़हर अब्बास साहब। देखिए, ये बेजा तनकीद नहीं, ये तज़हीक है। ये जो जिस तरह के जुमले जिस अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको ख्याल ही नहीं होता। और यही मसला खास तौर पे जो गैर मुंतखब लोग होते हैं, इसलिए कि इनकी कोई कॉन्स्टेंसी नहीं होती। इनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि वो जो बात कह रहे हैं उसके मकासद क्या हैं, वह जिस अंदाज में वो बात करते हैं उसकी सेंसिटिविटी क्या है। वो जो भी मुंह में आता है वो समझते हैं कि उनकी उनकी जो है वो मुशीर हों या मावन खुसूसी हों, वो सेफ है। बस किसी न किसी तरीके से अपने लीडर को जो है वो खुश करता हो। मेरा ख्याल है बहुत ही अंदाज में बात की थी उन्होंने। वो उसकी जो भी वजाहतें करते रहें, और उसका अच्छा तरीका ये होता है कि अगर कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है तो आप माजरत कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। उन्होंने गलत बात, उस गलत बात पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात ठीक है अपनी जगह कि किसी भी चीज़ को सियासत जदा नहीं करना चाहिए सब कुछ, लेकिन अजरक जो है वो सिंध की सकाफत का हिस्सा है। इनकी सकाफत नामुकम्मल है अजरक के जरिए। वो खुद भी जब शहबाज गिल साहब सिंध आए तो उन्होंने अजरक पहनी हुई थी। क्यों पहनी थी अजरक उन्होंने? तो जब उस तरीके से वो किसी मास्क का हवाला इस अंदाज में दें, और किसी भी लीडर के उससे आपको लाख इख्तलाफ हो, लाख आप तनकीद करें, तनकीद का आपको राइट होता है, इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही ख़राब टेस्ट में उन्होंने बात की, और एक तरीके से उन्होंने जो है वो मुतासिब अंदाज में नज़र आया, साफ नज़र आया। तो उनके अंदर वो तासुब पाया जा रहा था जिस वक्त वो बात कर रहे थे। ये तो इसमें मेरा ख्याल है इन चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो बेहतर है, इसलिए कि ये चीज़ें हमें कहीं से कहीं ले जाती हैं। ठीक है जी। मज़हर साहब को लगता है कि ये गैर ज़रूरी मौज़ूओं पर तवज्जो देकर जो असल इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश है। महमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, इसमें 2-3 चीज़ें। पहले तो खैर मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी कि वाकई अहम मौज़ूओं से तवज्जो हटाने की बात है। देखिए, गिल साहब ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक बिलावल भुट्टो साहब की एक इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन असल में सिंध के कल्चर की भी। और खैर जो कल उन्होंने जो मास्क पहना हुआ था वो तो सराइकी अजरक है, वो तो सिंध की है भी नहीं, लेकिन वो सिंध की भी होती है और वो पहनते भी हैं। बड़े अच्छे मास्क हैं, उनमें तो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, ये उन्होंने कल प्रेस डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्रेंस में टैक्टिक, भी क्लियर किया। जी 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 बिल्कुल, ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक जरूर होगी, लेकिन ये एक डेंजरस डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक है अलीना। क्योंकि देखिए बात ये है कि हम एक फेडरेशन है, और आप फेडरेशन के अंदर जो ऑलरेडी एक सियासी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, अब आप ये नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे सियासतदान और लोग, और इवन मीडिया के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा एक पंजाबी लेंस से जो है ना वो चीजों को देखते हैं, और हम भूल जाते हैं कि बाकी 3 सूबों के अंदर क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो तो अयूब खान ने बंगालियों का मजाक उड़ाया था, जनरल मुशर्रफ ने बलोचों के साथ जिस तरह उन्होंने बात की थी, एक बड़ी एथनिक लाइंस के ऊपर जिस तरह से बात की थी, और फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे
हैं। तो इस तरीके की अगर आप बात सिंध के बारे में करेंगे और आप मजाक उड़ाएंगे, आपने देखा है कि हमारे स्टेट के, आपको एक ऐड याद होगा जिसमें पश्तूनों को जो था वो बड़े रेसिस्ट तरीके से दिखाया गया, फिर बाद में उसमें माजरत भी की गई थी। इसी तरह सिंधियों का भी जो है वो एक मजाक उड़ाते हैं कई दफा इस तरीके से, जो कि सही नहीं है। असल बात यह है कि वजीर आजम साहब को जो है ना, उनको अपनी हुकूमत के लोगों को ये कहना चाहिए कि हम कोई खाली एक सूबे की हुकूमत तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है। तो अगर ये सब कुछ, ये अटैक जो एथनिसिटीज के ऊपर हो रहा है या दूसरे छोटे सूबों के ऊपर हो रहा है, अगर ये करते रहे तो फिर क्या हम सिर्फ पंजाब के या पंजाबी सियासतदान है या क्या है? मतलब ये वजीर आजम साहब तो देखिए, वजीर आजम इमरान खान पूरे पाकिस्तान के हैं ना वजीर आजम, खाली वो पंजाब या केपी या खाली इस्लामाबाद के वजीर आजम तो नहीं है। वो सिंध के ऊपर जिस तरह के अटैक्स थे वैसे ही उनकी हुकूमत के लोग कर रहे हैं, और अब एथनिक अटैक्स कर रहे हैं। देखिए पहले सियासी अटैक हो रहे थे, उसी से इतनी पोलराइजेशन थी, अब एक्चुअली अजरक के ऊपर एक तरह से अटैक कर दिया गया ये बात करके। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को बिल्कुल इससे जरा ये सोचना चाहिए वजीर आजम साहब को, एंड ही शुड टेल। और आपको लगता है कि बड़ा खतरनाक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? ठीक है, ये डायरेक्शन भट्टी साहब का कमेंट शामिल करते हैं। ठीक है भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, ये बिलो द बेल्ट वार है, ये ज़्यादती है, ये अफसोसनाक है, और इस पर यानी मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बछड़े को ऐसा मास्क ताकि वो दूध ना पी जाए, यानी मैं अब क्या कहूँ इस पर, अब क्या कहा जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये मैं कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो साहब और बाकी मुस्लिम लीग नून के लोग बैठें और बैठकर कोई एक रेड लाइन खुदा के लिए खींचें कि ये आप जब कहते हैं, शहबाज गिल साहब जब मुर्तज़ा वहाब को मुर्तज़ा कज़ाब कहते हैं, तो फिर जब ये बात नीचे आती है तो फिर वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। जब बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान के वालिद को कहते हैं कि वो करप्शन पर निकाले गए, हालांकि ये तारीख़ी तौर पर भी गलत है, और जब वो बार बार ये कहते हैं और अलीमा खान की सिलाई मशीन का बार बार तज़किरा करते हैं कि जब कि वो टावर्स कैसे खड़े कर लिए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर वो यानी ये इतनी सच्ची बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, नैब में जा सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन जब ये इस तरह की, जब बिलावल साहब असम्बली में खड़े होकर कहते हैं मरीम नवाज की गिरफ्तारी पर कि तुम बेगैरत हो, और उसकी जस्टिफिकेशन शीरी रहमान ये दें कि बेगैरत कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, इसका मतलब शेमलेस है, और जब इमरान खान साहब को साहिबा कह देते हैं, जब पानी आता है तो बारिश आता है तो पानी आता है कि वो कर देते हैं, जब मेरे फयाज चौहान साहब अपनी गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, जब असम्बली में जो सूरत हाल हो रही होती है, जो असम्बली पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल होती है, यानी रेहाम खान की किताब डिस्कस होना कोई बुरी बात नहीं। रेहाम खान की किताब के वो हिस्से कि वो ये करते थे, वो करते थे, इस तरह होता था, इस तरह बाल बनाते थे, इस तरह फलाना करते थे, यानी बिल्कुल इस तरह पर्सनल, यानी मुझे लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आ रही है। वो जब आप डिस्कस करते हैं, जब आपने सुबह उठते ही तहिया कर लिया होता है कि आज ट्विटर पर ये गालियां देनी है, ये मैंने खींचने, और शाम को जिस पर शाबाश दी जाती है, वेल डन मेरे चीते, तुमने आज कमाल कर दिया चारों तरफ, तो वो उस वक्त क्या होता है। उसके बाद जब ये बात नीचे पहुंचती है तो उस वक्त क्या होता है, यानी ये तो सारों को पता है ना कि ये फयाज चौहान साहब एक मरतबा दाखिल हुए अंदर तो उन्होंने कहा कि कमाल, दूई दाखिल हुए तो इमरान खान ने कहा ये आ गया मेरा चीता, और तलाल चौधरी साहब और के लिए मरीम नवाज साहबा ने तालियां बजवाई सीनियर लीगियों से कि इस तरह पार्टी को डिफेंड किया जाता है। और वो जो आशिक फिरदौस साहिबा के हवाले से, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से बात कर रहे होते थे, या जिस तरह ये सारी, तो ये क्या करना चाहते हैं, एक लाइन खींच ले, या मैं इधर बुरा बोलता हूं लेकिन इसमें मेरी बेटी, मेरी माँ और मेरी बहन का क्या कसूर है, मेरी बीवी का क्या कसूर है। अगर मैं इधर कोई बुरा लफ्ज़ बोलता हूं तो इसमें मेरे उस कल्चर का क्या कसूर है कि मैं
कल को कहे कि दुल्ला भट्टी एक पिंडी भट्टियां का होता था, उसको वो तो फलाना करता था, ये करता था। अजरक मेरे लिए काबिल एहतराम है, टोपी मेरे लिए काबिल एहतराम है, पंजाब का कल्चर मेरे लिए काबिल एहतराम है, पंजाब का कल्चर, बलोचिस्तान का, जीबी का, बाकी से आज़ाद कश्मीर, सारे काबिल एहतराम है। हम सारे एक जब ये एक हाथ की उंगलियां बंद होती हैं तो मुट्ठी बनती है। हम सारे ऐसे, हमारी सियासतें हैं, रोज हम करेंगे इस पर बात। मैं अपनी पसंद नापसंद का इजहार करूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, लेकिन मैं बिलावल की भी इज्जत करूंगा, उतनी इमरान खान साहब की इज्जत करूंगा, उतनी नवाज शरीफ फैमिली की इज्जत करूंगा, और कभी भी उन लोगों का नाम नहीं लूंगा जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है। तो प्लीज खुदा के लिए एक मरतबा फिर कह रहा हूं, अल्लाह के नाम पर इस मुल्क पर रहम करें। हम पहले ही तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। ठीक है, रीमा उमर साहबा। शुक्रिया अलीना। अलीना, एक डिफरेंस है जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाओ, या उनकी बहन या वालदा या उनकी और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाओ, ये मेरा ख्याल है गलत है। मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस तरह के इल्जामात से जो पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होते, बट वो एक जात को, एक एथनिसिटी को, एक जेंडर को, इन सब को, एक मजहब को, उनको बीच में ले आते हैं और उनको डिफेम करते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे मुल्क में अक्सर जेंडर के ऊपर, जिन्स के ऊपर इस तरह का मजाक उड़ाया जाता है कि आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं, आपने दुपट्टा लिया हुआ है। ये मेरा ख्याल है इसकी नौयत मुख्तलिफ है और मेरे लिए ज्यादा संजीदा है। इसी तरह जैसे महमल कह रही थी कि जो हमारे बाकी सूबे हैं, हम बहुत पंजाब सेंट्रिक लेंस रखते हैं, बाकी सूबों की जो स्पेसिफिसिटीज हैं उनको हम मजाक बना लेते हैं। इसी तरह और ममालिक में नस्ल को मजाक बना दिया जाता है, हमारे मुल्क में भी होता है। हमने देखा है अक्सर हिंदू भाई बहन जो हमारे हैं, उनके जो कुछ मजहबी उनके बिलीव्स हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उस पर तो हमारा रद्द अमल है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक एलिगेशन से या मजाक उड़ाने से एक लार्जर इशू जो है उसको बीच में ले आते हैं। और हमारे जैसे मुल्क में जो जिसमें ये फॉल्ट लाइंस हैं, मेरा ख्याल है आपको इनको और रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं, हमारा एक बन चुका है टॉक शोज में, पार्लियामेंट में लोग जुगतबाजी जो है होती है, और इसको शायद आप नहीं रोक सकते, लेकिन इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। वही इशू है, पहले इतनी फॉल्ट लाइंस है, पहले इतनी एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है इसका, तो इसके बारे में मेरा ख्याल है ज्यादा संजीदा होना चाहिए, और इसको अगर अपनी जुगतबाजी से निकाल दें इन पहलुओं को तो बेहतर होगा। शहजाद, क्या राय आपकी? देखें, शहबाज गिल साहब ने एक मजाक करने की नाकाम कोशिश की थी, एक ऐसा मजाक जो कि ब्लो द बेल्ट और गैर जरूरी था। पर्सनल कमेंट के हवाले से शहबाज गिल हो या 2-3 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इनसे मेरी भी शोज पे बहुत बहस होती रही है। हम पॉलिसी के हवाले से सवाल करते हैं, हम इमरान खान के जो माजी के बयानिए हैं उस पर सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल कमेंट या एक एलिगेशन या एक बायसनेस का आपके ऊपर स्टैंप लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे बड़े ऑन एयर भी झगड़े हो चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी इनसे बात हो चुकी है कि ये ना क्या करें, पॉलिसी पर आके बात करें, पर्सनल कमेंट से गुरेज करें। तो गैर जरूरी किस्म का मजाक था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी ये जो बात महमिल ने की है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि कोई असल इशूज पर से तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया था, या अजरक पे या सूबाइयत पे हमला है, या लसानियत पे ये हमला बहुत खतरनाक होगा। खुदा के वास्ते इतना ज्यादा क्रेडिट या स्टेचर ना बढ़ा दें डॉक्टर शहबाज गिल का कि वो कोई सूबाइयत पे हमला कर रहे हैं या अजरक पे हमला कर रहे हैं जिससे बड़े हालात बिगड़ सकते हैं। इतना बड़ा स्टेचर नहीं है उनका, शहबाज गिल साहब का। उन्होंने एक भोंडा मजाक करने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल से उसका रद्द-ए-अमल को मिल रहा है। लेकिन ये कहना एथनिसिटी के खिलाफ है, अजरक पर हमला है, मेरे ख्याल से इसको इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। देखें, मैं कह रहा हूं कि मजाक जो उन्होंने किया वो तो ठीक नहीं था, लेकिन हम खुद यहाँ पे कहते हैं कि यार स्पेस क्रिएट की जाए। मतलब अगर कल कुछ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आई थी कि यूट्यूब को आप इसलिए बैन कर दीजिए क्योंकि वहां पे इस किस्म की तनकीद होती है, कोई जजेस पे बात करता है, कोई किस इदारे पे बात करता है, तो क्या हम उसको सपोर्ट करने लगे? फिर हर चीज को अपनी मेरे ख्याल से एक पैराए में देखने की जरूरत है। इसको इस हद तक ना ले जाएं कि शहबाज गिल ने कोई सूबाई लड़ाई कराने की कोशिश कर दी, अजरक पर हमला हो गया है इस तरह। तो फिर जो जजेस के रिमार्क्स हैं उनको भी हम तस्लीम करें। वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात होती है, उनकी जजमेंट के खिलाफ नहीं होती, उनकी फैमिली के खिलाफ हो रही होती है, तो बैन करते हैं फिर यूट्यूब।
ہم خود چاہتے ہیں کہ ایک اسپیس ہو معاشرے میں, اسپیس میں اتنی گھٹن نہ کریٹ کر دیں کہ ہر چیز کوئی غلط بات کرے, کوئی غلط مذاق کرے تو اس مذاق کو آپ اس میں لے کے چلے جائیں کہ یہاں تو کوئی صوبائی لڑائی ہونے جا رہی ہے اور یہ سندھ پر حملہ ہو گیا, یہ بلوچستان پر حملہ ہو گیا, فلاں نے پنجاب پر حملہ کر دیا. میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کیا انٹینشن تھا شہباز گل صاحب کا, لیکن وہ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہے کہ اتنی بڑی صوبائیت یا فیڈریشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس طرح کی کامنٹ دے کر. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے ایک مذاق تھا جو غلط طرح ایک سے بونڈا مذاق ان کے تھا, منہ سے نہیں نکل کرنا گیا. چاہیے تھا, لیکن یہ کوئی سندھ پر حملہ نہیں ہے, کوئی اجرک پر حملہ نہیں ہے. اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. اچھا مہمل آئی تھنک کچھ کلیریفائی کرنا چاہتی ہیں. کوئی پولیٹیکل انہوں نے کوئی اسٹریٹجی کے طور پہ کہ نہیں میں تمام چیزوں سے توجہ ہٹا دوں گا, ایسٹس آئے ایسے پی ایم کے اس سے توجہ ہٹا دیں گے, نیب کی کارروائیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے میں یہ کامنٹ دوں گا. میرے خیال سے اتنا پلیز اتنا کریڈٹ نہ دیں ان کو اس بات کا. ٹھیک ہے, کوئکلی مہمل مجھے بریک لینی ہے, آپ کچھ کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہیں؟ علینا, ریما پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہے, ریما سے بات کر لیں. اچھا سوری, جی ریما. جی علینا, وہ شہزاد کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب بین یا جیسے ہماری کامنٹری نا اس سے کمپیئر کرنا غلط ہوگا. میرا خیال ہے تنقید جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے. انہوں نے ایک مذاق کیا, ہم اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اوفینسو لگا یا نہیں لگا, ان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو بین سے کمپیئر نہ کریں پلیز. یا میرا نہیں خیال محمل اور جو تنقید کر رہے ہیں اوفینسو, میں نے تو خود کہہ دیا کہ اوفینسو تھا, لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی فیڈریشن خطرے میں پڑ جائے گی, اس سے کوئی صوبائی لڑائی پیدا ہو جائے گی, یہ سندھ پر حملہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اس لیول تک نہ لے جائیں. مطلب شہباز گل صاحب ایک آ کے غلط کامنٹ کر کے چلے گئے, بھونڈا مذاق تھا ان کا, نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اٹ واز اوفینسو. میں اپنے کامنٹ کی کلیریفیکیشن دے دیتی ہوں. میرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میں کہہ رہی ہوں ایک آلریڈی پولرائز ملک ہے, یہ پی ٹی آئی کی ایک بیڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی. آلریڈی کورونا کی وجہ سے سندھ اور وفاق کے اندر اتنی زیادہ لڑائی چل رہی ہے. اب آپ نے اجرک کا, جب آپ نے ماسک کا مذاق اڑایا, لیکن وہ آپ دیکھیں کل سے ٹرینڈ کر رہے ہیں اجرک از آر پرائڈ ٹویٹر کے اوپر. آپ سندھیوں کا ریئیکشن تو دیکھیں, لوگوں کا, جینوئن لوگوں کا, جن کا کوئی پیپلز پارٹی سے بھی شاید تعلق نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ہم آلریڈی پنجابی لینس سے شاید ایک بہت زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس وجہ سے جب آپ اور ہمارے سیاستدان بھی, اور ہم میڈیا کے اندر ہم بھی, یار میں تو اپنی بھی بات کروں گی, ہم بھی کئی دفعہ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہم باقی ایتھنیسٹی. میرا تو کوئی پنجاب سے تعلق نہیں ہے دور دور تک. میں تو سندھ میں رہتا ہوں, کراچی میں رہتا ہوں, میں سندھی ہوں, میں یہاں کا شہری ہوں, میرا تو کوئی پنجاب سے تعلق نہیں ہے. بٹ اسٹل آئی فیل اگر آپ مجھے یہ پوچھیں گی کہ شہباز گل نے یہ اسٹریٹجی کے طور پہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے نہیں کیا. اگر ان کے اندر کوئی تعصب تھا جو ان کے کامنٹ میں باہر آ گیا, مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی تعصب ہو. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج دیٹ کہ ان کے اندر کوئی تعصب تھا, مے بی ہو مے بی نہیں ہو. یہ اسٹریٹجی ہے کہ سندھ حکومت کو اٹیک کرنا ہے. جب وہ سندھ حکومت کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ نہ صرف پرسنل ہو جاتے ہیں, وہ کلچر پہ بھی ایک طرح سے اٹیک کر دیا. میں تو اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ کسی قسم کا بھی پرسنل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر مجھے بریک لینی ہے, کٹے سے ملانا ہو ان کے ماسک پہ, یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بحث اور کلیش آف اوپینینز چل رہا ہے, وہی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جنرل عوام میں بھی. لیکن اس چیز کے اوپر ہم تمام انالسٹ متفق ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ لائن بولی گئی تھی یا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی تھی, دیٹ واز ویری بیڈ ان ٹیسٹ, اور نہیں کرنا چاہیے تھا جس بھی پرپز کے لیے کیا گیا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ کم بیک ود دی سیکنڈ کوسچن.